एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी साधु रहते थे जो अपनी गहरी ज्ञान और आध्यात्मिक समझ के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते और जीवन पर विचार करते। गांव के लोग अक्सर उनसे मार्गदर्शन के लिए आते थे। उनकी सरलता और गहराई के लिए लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था साधु के पास आया। वह अपने जीवन से निराश था। उसने कहा कि उसे सफलता नहीं मिल रही, निरंतर असफलताएं हो रही हैं और कुछ भी उसके अनुकूल नहीं चल रहा। उसने साधु से पूछा कि सफलता पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर नदी की ओर इशारा किया। क्या तुम नदी को देखते हो? साधु ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नदी लगातार बहती है, पत्थरों और गिरे हुए पेड़ों जैसे अवरोधों को पार करते हुए। यह कभी नहीं रुकती या शिकायत नहीं करती, यह आगे बढ़ती रहती है। अर्जुन ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, लेकिन अगर नदी को कोई बांध या बाधा मिलती है तो? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब नदी बांध से मिलती है तो वह हार नहीं मानती, बल्कि यह चारों ओर से रास्ता ढूंढती है या एक नया रास्ता बनाती है। यह हमें सिखाती है कि चुनौतियां अंत नहीं होती, बल्कि बढ़ने और सीखने के अवसर होती हैं। इसके बाद साधु ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान था जो अपनी फसल को लेकर चिंतित था। हर साल बारिश और सूखे के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। वह सोचता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन एक दिन उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो अपने खेतों में काम कर रहा था। वह हमेशा मुस्कुराता था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। किसान ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? मुझे तो हर साल चिंता होती है कि क्या मेरी फसल बचेगी या नहीं। बूढ़े ने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि जब भी कोई कठिनाई आती है मैं अपनी मेहनत को और बढ़ा देता हूँ। मैं जानता हूँ कि कभी कभी कठिनाइयाँ मुझे और मजबूत बनाती हैं। साधु ने अर्जुन को बताया, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर हम उनके सामने हार मान लें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन, जब तुम असफलता का सामना करते हो तो उसे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर समझो। अर्जुन ने साधु के शब्दों को गहराई से समझा। उसने अपने दृष्टिकोण को बदलने का निर्णय लिया। असफलताओं को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उसने उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कदमों के रूप में देखा। उसने मेहनत की और लगातार प्रयास करने का निर्णय लिया, जैसे नदी बहती है। कुछ महीनों बाद अर्जुन साधु के पास लौट आया, चेहरे पर सफलता की चमक। उसने साधु को धन्यवाद दिया कि उनके ज्ञान ने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। साधु ने जानबूझकर सिर हिलाते हुए कहा, याद रखना, सच्ची सफलता मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में होती है, और तुम बाधाओं को कैसे पार करते हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें चुनौतियों को पार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि एक नदी समुद्र की ओर बहती है। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम उनसे सीखें और उन्हें स्वीकार करें तो हम अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।